क्या आपका कोई दांत निकल जाए और उस निकले हुए दांत को वापस से उसी जगह पर आप लगा दें तो वो जुड़ सकता है या फिर नहीं जुड़ सकता है? अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर किसी कारणवश कोई एक्सीडेंट के कारण या फिर गिर जाने के कारण आपका दांत पूरा का पूरा बाहर आ जाता है और वो टूटा नहीं रहता है और उसको वापस उसी जगह पर अगर लगा देते हैं तो वो दांत जुड़ सकता है या फिर नहीं जुड़ सकता, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि काफी लोग के मन में सवाल होता है कि सर हमारा दांत अगर पूरा का पूरा निकल जाए, उसको हम वापस उस पर बिठा दें तो क्या वो जुड़ सकता है या फिर नहीं? तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो को पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमारे बेल आइकन को क्लिक कर दो। आइए शुरुआत करते हैं। मान लो किसी कारणवश अगर आपका दांत निकल जाता है और वो बिल्कुल भी टूटा नहीं होता, बिल्कुल पूरा का पूरा दांत होता है, अगर उसको आप वापस उस जगह पर लगा देते हैं तो आपका दांत बिल्कुल उस जगह पर पकड़ लेता है, एकदम से जड़ से मजबूत हो जाता है। लेकिन उसको लगाना कैसे है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पर अगर आप ये आपको नहीं पता होगा तो आपका दांत नहीं लग सकता, नहीं जुड़ सकता है। इसके लिए हम बात करेंगे कि जब भी आपका दांत निकल जाता है तो क्या करना है आपको, उसके जो क्राउन वाला पार्ट होता है, मतलब दांत के जो ऊपर का भाग होता है वहां से पकड़ना है, ना कि नीचे के जड़ वाले भाग से। अगर आप नीचे जड़ वाले भाग से पकड़ते हो तो उसकी जो नसें होती है वो डैमेज हो जाती है, उसमें इन्फेक्शन लग जाता है, क्योंकि आपका जो हाथ होता है वो पहले से गंदा होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपका दांत निकल जाए तो आपको उसको क्राउन से पकड़ना है और उसको नॉर्मल सलाइन, मतलब जो एनएस बोलते हैं अपने, जो अपने बाटला चढ़ाते हैं, अपने जो ग्लूकोज चढ़ाते हैं, ठीक है वो, या फिर ठंडा दूध। दूध तो आपको हर जगह मिल जाएगा, आपके घर में मिल सकता है, कहीं रोड में मिल सकता है। आपको ठंडे दूध से उसको 5 से 10 सेकंड के लिए धो लेना है। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं कि कोई बाउल में उस दांत को रखकर अपने नजदीकी किसी दांत के डॉक्टर के पास आप जा सकते हैं। अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है तो क्या करना है कि आपको नॉर्मल सलाइन से उस दांत को धो लेना है, बिल्कुल रगड़ना नहीं है, खाली नॉर्मल पानी के साथ। ठीक है, या फिर जो ठंडा दूध है उसके साथ आपको उसको धो लेना है। धोकर क्या करना है आपको, जो आपका जो दांत का जो पोजीशन होता है, अगर वो नीचे का दांत नीचे की तरफ, ऊपर का दांत ऊपर की तरफ, उसको प्रॉपर उसी पोजीशन में उसी तरीके से आपको उसको रख देना है। जैसे ही आप रखेंगे उसके बाद धीमे से कोई गोज लेना है, गोज मतलब कोई रुई का टुकड़ा लेना है या फिर साफ कपड़ा लेना है, उसको दांत के ऊपर दबा के धीमे धीमे दबाना है आपको। उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका दांत जो सॉकेट से निकला होगा, ठीक है, क्योंकि दांत जब निकलता है तो अंदर खड्डा रहता है, सॉकेट रहता है, उस सॉकेट के अंदर धीमे 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 उस पोजीशन पे वो आ जाएगा। और जैसे ही आ जाता है वैसे ही आपको दांत को दबाकर अपने नजदीकी दांत के डॉक्टर को मिलना है। वो क्या करेंगे, आपका जो दांत आपने दबा के अच्छे से उसको बंद कर दिया है, उसमें आजू बाजू के दांत के सपोर्ट से स्प्लिंटिंग कर देंगे। स्प्लिंटिंग का मतलब होता है कि जो दांत आपका निकल गया है, जो हिल रहा है, उसको आजू बाजू के जो आपके अच्छे दांत है, मजबूत दांत है, उनके सपोर्ट से उसको चिपका दिया जाता है। और इस जो स्प्लिंटिंग होता है उसको मिनिमम आपके 2 वीक तक चिपका के रखता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी जो नसें होती हैं, दांत के जो पीडियल फाइबर्स होते हैं, वो वापस आपके दांत के सॉकेट के साथ जुड़ जाते हैं और मजबूती से उसमें पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब अगर आपका दांत किसी कारणवश निकल जाता है तो उसको फेंकना नहीं है। ठीक है, उसको वापस जोड़ा जा सकता है। जैसे उंगली कट जाने पर अगर आपकी जो कटी हुई उंगली है उसको आप उसी जगह पे लगा देते हैं तो जुड़ जाती है, उसी तरह से अगर आपका दांत निकल जाता है तो आपको सावधानी रखनी है कि दांत गंदा ना हो और उसके जो जड़ वाला भाग होता है उस पर टच नहीं करना है। अगर आप उस पर टच कर लेते हैं तो इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर आपका दांत जुड़ेगा नहीं। ठीक है, उसकी जो वेसल्स हैं, जो नसें हैं, वो जिंदा रहनी चाहिए। जिंदा रहने के लिए आपको क्या करना है, आपको ठंडे दूध में रखकर उसको साफ कर लेना है। ठीक है, और उसको ऊपर के सतह से पकड़ना है, नीचे नहीं पकड़ना है, नीचे जड़ वाले भाग में बिल्कुल टच नहीं करना है, खाली क्राउन से पकड़ना है। उसको अच्छे से ठंडे दूध में साफ कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल सलाइन जो होता है, एनएस बोलते हैं अपने, उसमें साफ कर सकते हैं। या फिर एक सोल्यूशन आता है HBSS सोल्यूशन, अगर ये सोल्यूशन आप यूज करते हैं तो आपका दांत 24 घंटे तक जिंदा रह सकता है, मतलब उसकी जो नसें होती है वो डैमेज नहीं होती है। ठीक है, अगर आपको ये सोल्यूशन चाहिए तो अपने नजदीकी किसी भी मेडिकल पे जाके बोल सकते हैं कि हमको HBSS, ठीक है, ये सोल्यूशन दे दीजिए, उसमें आप उसको रख सकते हैं, जिससे आपका जो दांत है 24 घंटे तक वो जिंदा रह सकता है। ठीक है, और अपने नजदीकी कहीं भी दांत के डॉक्टर को दिखाकर उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, अगर ये जानकारी आपको नई लगी हो, आपने पहली बार सुना हो, तो अपने सब दोस्तों को शेयर करो, अपने आसपास के लोगों को शेयर करो। ठीक है, ऐसी और भी जानकारी आपके लिए लेके आते रहेंगे। ऐसे हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहो, सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।